गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा थर्ड यूनिट का पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। देखो अब ट्रेंड्स क्या होता है। ट्रेंड्स मतलब हम इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ट्रेंड्स मीन्स जैसे कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि हाँ भैया कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, हम उस ट्रेंड में कोविड-19 में हमारा क्या ट्रेंड होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस से ये क्या अभी का ट्रेंड चल रहा है। तो उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में किस तरीके का ट्रेंड चलता है हम उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, देन उसके बाद हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल्स में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से? S, P, D एंड F ब्लॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रेंड्स कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक बना दिए हैं आपके पीरियोडिक टेबल्स के, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक को हमें पता है रिप्रेजेंटेटिव S ब्लॉक और P ब्लॉक क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रांजिशन कहा जाता है क्योंकि ये हमें S के बाद क्या आता है, P ब्लॉक आता है, ठीक है। S के बाद क्या आता है, P ब्लॉक आता है। देन उसके बीच में क्या है, D ब्लॉक है। तो D ब्लॉक किसका काम कर रही है, एक ब्रिज का काम कर रही है, ठीक है, S ब्लॉक के बाद P ब्लॉक में जाने के लिए। क्लियर। देन F ब्लॉक जो होता है, इसीलिए इसको D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और F ब्लॉक जो होता है वो आपके D ब्लॉक से ही लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा रफ वर्क करा है, आप थोड़ा ध्यान से इसको फेयरली भी करके देख सकते हैं। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो S ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 1 और 2, ठीक है। देन P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक। देन हीलियम जो है वो ग्रुप नंबर 18 के ऊपर रखा जाता है। हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के ऊपर भी रख सकते हो या फिर उसको यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। देखो क्यों रखा जाता है, H की कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती है, ठीक। अब यहाँ पर बता दूँ जो पीरियोडिक टेबल में पहले S ब्लॉक आता है, फिर P ब्लॉक आता है, देन D ब्लॉक और फिर F ब्लॉक आता है। जो D ब्लॉक है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो F ब्लॉक है वो D ब्लॉक के अंदर से लिया गया है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब 7 पीरियड्स में पीरियोडिक फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ क्या था कि हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके पीरियोडिक फंक्शन है, यानी पीरियड्स के हिसाब से वो बदलती जाएगी, ठीक, लेकिन सेम एलिमेंट के नीचे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हम हाइड्रोजन को मैं इधर बता दूँ आपको कि ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, मैंने S ब्लॉक के ऊपर हाइड्रोजन रख दिया। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक। अब ये जो है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो कभी भी पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम 2 तरीके से बात करेंगे। हम बात करेंगे लेफ़्ट टू राइट की, है ना, और बात करेंगे टॉप टू बॉटम की, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। किस तरीके से 2 तरीके की बात करेंगे ट्रेंड में। जब भी हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हम 2 तरीके की बातें होगी, एक तो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है,
तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज मतलब अगर मैं टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ, है ना, व्हेन वी कम डाउन, ठीक है, तो क्या होगा जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक है, देखेंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप साथ में यहाँ पे डेफिनेशन देखते जाना कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊँ आपको कि मैंने ले लिया लिथियम, क्या लिया है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 1। अगर मैं इनको शेल में रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शेल में रख लिया, देन 1 इलेक्ट्रॉन मैंने आउटर मोस्ट शेल में रखा, तो नंबर ऑफ शेल इज 2। देन मैं यहाँ पर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। अगर मैं इसका यहाँ पर अरेंजमेंट करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ठीक है। अब फिर मैंने ले लिया यहाँ पर पोटेशियम, क्या ले लिया है, पोटेशियम। चलो मैं पीछे आपको अच्छे से समझाऊँ कि मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1। देन मैंने ले लिया सोडियम, दैट इज 11 इज एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, ठीक। देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19, 2881, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो, ये न्यूक्लियस और अरेंजमेंट इसका 2 1 2 8 1। देन पोटेशियम 2 8 8 1, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, ये थोड़ा रफली बन गया है, ठीक। देन अब देखो, जैसे लिथियम का शेल में मैंने देखा है कितने हैं, 2 1 2, इसके कितने हैं 1 2 3, इसके कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है ना। तो देखो लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल और पोटेशियम में 4 शेल होता है, तो साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है ना, साइज इंक्रीज। अब देखो जो न्यूक्लियस होता है और वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस को देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एटम होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस आपका एटॉमिक रेडियस होता है। जैसे जैसे आप डाउन टू द ग्रुप जाएंगे क्या होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, ठीक है। बट व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, है ना, क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। तो ऐसा क्यों होता है, एटॉमिक, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये आपका लेफ्ट और ये पीरियोडिक टेबल मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू डिक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो, आपने यहाँ पे पढ़ा है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटम्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होता है। जैसे मैं बोल दूँ कि हाँ भैया लिथियम हो गया, लिथियम के बाद आपका बेरिलियम आ गया, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आप देखो, आपका पीरियोडिक टेबल देखना, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक। ये 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिथियम ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, लिथियम ले लिया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 1। और फिर मैंने यहाँ से फ्लोरीन ले लिया जो कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 15 16 17 18 19 और आपका नियोन आ गया, ठीक है। तो ये 10 मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए। अब देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 3, और मैंने यहाँ से फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 7। अब मैं यहाँ पे लिथियम को अरेंज करती हूँ कि 2 और 1। फ्लोरीन का यहाँ पर लेते हैं 2 और 1 2 3 4 5 6 7, क्या ले रहे हैं, 7, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिथियम में क्या है, 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 3। और यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 9, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ये पॉजिटिव जिस प्रोटॉन है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 है, तो ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा, तो वो अपनी तरफ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो साइज़ होगा वो क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे छोटा होगा क्योंकि ये इस तरीके से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मानो ये न्यूक्लियस है, इसका चार्ज बढ़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज इन साइज, ओके, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो शेप होगा वो कैसा होता जाएगा, इस तरीके से छोटा होता जाएगा, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं हम, तो जब हम डाउन टू टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, व्हेन वी गो फ्रॉम डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, तो जो एटॉमिक रेडियस होगा इट विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, ठीक है। बट व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज, ओके, ठीक।
तो यहाँ पे हमने एटॉमिक रेडियस देखा है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे।